चलो तो क्या होगा, आज जो पढ़ोगे ना बड़ा हार्ड चीज़ पढ़ने वाला है। पहले तो वन ठाप गुणा के जान जाओ, परकलित मान बटा में वास्तविक मान, माने जो मान आप प्रयोग करके निकालेंगे वह आज जो वास्तव में होगा वह। कल आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना आपने, आज भी बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले वान था वैज्ञानिक ने ही सब बातें कही थी, कैसे आप उसको निकालेंगे, और हम आज उसकी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखो, दो तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, एक वियोजन के लिए और एक संगुणन के लिए। तो सबसे पहले देखो दोनों के लिए हम लोग निकालेंगे वन ठाप गुणांक के बार अगर करेगा तो पहले देखेंगे बाबू वियोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे। किसकी? वियोजन की मात्रा। पहला आज का हेडिंग यही है, वियोजन की मात्रा। अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट ऑफ, अंग्रेजी में क्या मात्रा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अमाउंट, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, ठीक, डिसोसिएशन होता है आपका डिफिनेशन इस तरीके से होता है। आपके पास मान लीजिए भाई वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो टूटेगा कौन ये बताइए? बड़ा है ना भाई, जब यह नीचे होता है तो बड़ा होता है, तो सब लोग समझोगे बाबू, यह नीचे है तो बड़ा होता है। इतना नहीं बोला गोरा, देखो नहीं यहाँ देखो इसी, चलो भाई बड़ा आपका है, ये टूटेगा यन ए में, छोटा में टूटेगा। तो सुनिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, टी बराबर 0 पर, भाई जब टी बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि अभी क्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसकी मात्रा होगी 1, इसकी मात्रा क्या होगी 1, और इधर बनेगा कितना 0। भाई टी बराबर 0 पर क्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, इसको अभिकारक कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक पूरा का पूरा है, 1 का 1 है, और उत्पाद एक भी नहीं बना है, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक मान। कौन मान? वास्तविक मान। चलो अब आगे बढ़ो। अब हमने टी बराबर ले लिया टी पर, या कोई ना कोई समय आपका है, 10 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी आपका। तो देखो अभी टूटेगा, क्या होगा भाई? टूटेगा कौन? 1। मान लो 1 टूटा, कुछ इसकी मात्रा टूट गई, और टूट करके यहाँ पर बनी यन अल्फा बना, मान लो क्या बना? यन अल्फा। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? 1 माइनस अल्फा होगा ना जी। भाई यही तो अल्फा टूट कर यहाँ पर गया है। अभी 10 क्या आएगा तो यन के जब 10 लिखे तब अल्फा लिखेंगे, ये 20 टूट के जाता है तो यन के जब 20 लिखे तब अल्फा लिखेंगे। तो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मजबूरी है बाबू, जब आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं परिकलित या प्रायोगिक मान। चलिए परिकलित ऊपर लिखते हैं, परिकलित लिख लेते हैं, परिकलित या वास्तविक मान। चलिए ठीक है, परिकलित या प्रेक्षित मान, सही करिए, वास्तविक तो पर लिख दिया। प्रायोगिक भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके आपने निकाला है। तीनों बातें की, परिकलित कहिए, प्रेक्षित कहिए, प्रायोगिक कहिए। अब यहाँ से आई निकालिएगा, आई क्या निकालिएगा? आई। आई के लिए क्या लिखे? देखो ना, परिकलित मान और वास्तविक मान। तो परिकलित मान में क्या है? देखो 1 माइनस अल्फा है, और यहाँ पर प्लस यन अल्फा है, और वास्तविक मान में भाई 1 + 0 होगा, तो 1 न होगा। तो सुनिएगा 1, एकदम ध्यान रखिएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस यन अल्फा बट्टा में कहा गया 1, तो 1 0 1 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर खूब ध्यान से, क्या बच गया है? आई बच गया, 1 इधर करेगा -1 हो गया, बराबर ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, तो यन पहले आ जाएगा, तो यन -1। देखो ना यहाँ पर माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पर यन है, अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो यन और -1। तो सुनिएगा आई -1 बटा में यन -1 अल्फ़ा बराबर, और अल्फ़ा को ही हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। तो यही आपका था, समझना था। एक बार समझाते हैं, ठीक है? देखो एकदम ध्यान समझना, समझाना ही है कि वियोजन की मात्रा आपसे कोई पूछे, वियोजन का मतलब टूटता है, कोई यौगिक टूटा। देखो ये बड़ा अणु है ना, इसके नीचे यन है, और ये छोटा अणु में टूटा है। टी बराबर 0 पर क्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, जब स्टार्ट नहीं होगी तो इसका 1 मान रहेगा, अभिकारक की संख्या 1 रहेगी, ठीक है? उत्पाद नहीं बनेगा 0। अब टी बराबर टी पर यानी क्रिया स्टार्ट हो गई है, तो अब इसमें जो अभिकारक होगा उत्पाद में बदलेगा। अभिकारक में जानते हो, चावल लेते हो, चावल,
अब चावल ले लिए, सब पानी मिला दी, उसमें आँच लगेबे नहीं करेंगे तो चावल तो भात बनेगा जी? नहीं बनेगा। तो क्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तो उससे उत्पाद आप कराएगा जीरो। चावल माने भात नहीं बनाया तो उसकी मात्रा होगी जीरो। अब आपने आँच लगाना शुरू कर दिया, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ चावल भात में बदल गया होगा। तो वही में मान लीजिए कि अल्फ़ा भात बन गया, यान अल्फ़ा भात बन गया, यान के माने जो दाना बताओगे तो इसमें अल्फ़ा घटा देंगे, क्योंकि पहले एक था, कुछ कम हो गया। तो आँच लगाने के बाद यानी समय बीतने के बाद जो मान होगा उसका परिकलित मान या प्रायोगिक मान या प्रेक्षित मान और ऊपर वाला वास्तविक मान होगा। तो आई बराबर आपने लिखा है, उसी पर ये वाला मान पहले परिकलित मान, अब यह अल्फ़ा रख देंगे और नीचे 1 0 तो 1 ही होगा। अब एक इधर कर दिया आई पहले से, तो आई -1 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर यह अल्फ़ा है, अल्फ़ा कामा ले लीजिए, तो पहले प्लस वाला यह आगे आ जाएगा, या -1 बच्चा ये लिख देंगे अल्फ़ा बराबर बट्टा में, तो आई -1 बट्टा में -1। इस तरीके से वियोजन की मात्रा आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कुछ सीखे हो, देख लो, नोट कर लो। तो नहीं केमिस्ट्री पूरा तुमको नोट करना है, ठीक है। तो प्रश्न है कि NaCl का 30% भाग वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, तो वियोजन की मात्रा बताइए। तो वियोजन की मात्रा बताइए। वियोजन की मात्रा का मतलब अल्फ़ा बताना है। अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, आपको हम सिखा देते हैं, आज के बाद से कभी नहीं भूलेंगे। NaCl का 30% भाग वियोजित हो जाता है, तो वियोजन की मात्रा आपको बताना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, प्यारा सा सवाल है। इसमें आप NaCl को पहले तोड़ेंगे, रिएक्शन लिख के दिखाएं आपको। हाँ देखिए इधर से ना बाबू, हल कर रहे हैं, करेंगे हल, देखिएगा। पहले आप करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा NaCl, और रिएक्शन जब लिखेंगे तो Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। t बराबर 0 पर इसकी मान कितना होगी 1, और इसका मान 0, इसका मान क्या होगा 0। किस पर भाई, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर इसका मान क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलो t बराबर t पर कुछ समय बाद, तो समझना, कुछ समय बाद भाई टूट रहा है, कितना प्रतिशत टूट रहा है, 30%। तो समझिएगा इधर 30% का अगर निकालते हैं 30% को, तो 30/100 हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 30 चलिए तो भाग देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 0.1 0 से 1 0 काट दे 3 आ जाएगा। 0 का आ गया, तो समझना क्या लिख रहे हैं। कब परसेंट कहला नहीं, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपका प्रतिशत आ जाता है 100। 1 0 से 1 0 कटेगा 3/10, और 3 में जब 10 आदमी भाग दी तो भाग जाइए ना करी, तो 10 बढ़ाई तो 0, तो अब 10 चाहे 30 कट गया, तो वही 3 आपका आ गया। तो अब यहाँ पर t बराबर क्या लिख दिए, इतना लिख दिए, तो यहाँ पर होगा 0.3, यहाँ भी बनेगा, और 0.3 यहाँ भी बनेगा। जितना वो आया है ना, जितना वो टूटा है, ये दोनों पर बनेगा, एक Na के लिए, एक Cl- के लिए। सिखा, तो अब ना मतलब का आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा है। यहाँ का होगा बताओ भाई, यहाँ 1 में से जितना आया उतना घटा देंगे, बात खत्म। अब आपको निकालना का है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। तो क्या होता है, अल्फ़ा बराबर कुछ नहीं करना है, अच्छा ऊपर वाला हमेशा वास्तविक मान होता है। प्यारा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। प्रायोगिक मान बहुत मेहनत की है, तब आपको पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं। प्रायोगिक मान कितना आ गया है, चलो ये जोड़ो, पहले ये जोड़ दो, 1 माइनस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 बटा में ऊपर वाला 1 0 0, बात खत्म, हाई से खत्म भाई। माइनस प्लस है, आप इससे भी इससे कर सकते हैं। क्या बच गया, 1 प्लस 0.3 1.3 हो गया आंसर। चलिए क्या शक हो रहा है आपको, बताइए। सोचोगे ऊपर वाला भाई, ऊपर वाला परिकलित माना भी लिखे थे हम लोग, तो नीचे वाला ना भाई वास्तविक मतलब होता है, वास्तव में इतना होता है। अच्छा बदल गया, वो परिकलित होता है, इस तरीके से आप इसको
चलो बताओ, सब लोग बताओ, क्या आपको समझ में आया? आया आप लोग को? चलिए, अच्छा कैसे हल करेंगे देखिए। अच्छा देखो, इसमें कुछ है नहीं। पहले तो आपको आराम से रिएक्शन, आपको आना चाहिए रिएक्शन। भाई 12 में पहुंच गए, अब रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। एन ने कभी भी टूटेगा तो एक के ऊपर प्लस है, अगर नीचे कभी तो नहीं हो सकता। तो पहले इसको आप वियोजन करेंगे, तोड़ेंगे। तो जब तोड़ेंगे आप इसको, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर होगा Na2 SO4, तो टूटेगा 2 Na के ऊपर प्लस और SO4 के ऊपर डबल। अच्छा, डबल माइनस देने से फ़ायदा ही होगा ना कि 2 को प्लस भी तो है, 2 से गुणा, इसका मतलब ये होता है ना Na प्लस, इसीलिए हमने 2 प्लस लिखा। खैर आप समझ गए, ठीक है। अच्छा चलो, t बराबर 0 पर ले लो, या ये 0, ये 0, t बराबर t पर ले लो, 1 माइनस 0.3, कहाँ से 0.3 आया? 3% दिया है, देखो ना भाई, 3 बराबर 100 होगा, समझ में आ रहा है? अब भैया देखो, 2 से गुणा करो, आज 3 में 2 बा, वैसे हमने के पास आगे देखे बा, ऊपर कितना वैसे मतलब नहीं किया। SO4 बा तो खातिर क्या लिखा है? सोचो के साथ 4 से गुणा नहीं करेंगे, ना करेंगे यार, इस सूत्र में है, बस अगर इसके आगे जब होता तब गुणा करते हैं। तो आप जानते हो कि इसको हम लोग परिकलित या प्रेक्षित मान कहते हैं, आप सबको याद भी होगा। आई को वास्तविक मान कहते हैं, ठीक है। वियोजन की मात्रा अल्फा बताना है तो नीचे वाला जोड़ दो भाई, ऊपर परिकलित होता है, नीचे वास्तविक होगा 1 माइनस 0.3 प्लस 3 दूना 6 प्लस 0.3 और नीचे क्या बा 1 0 0, ऐसा ही कैंसिल भाई, माइनस प्लस है तो अल्फा बराबर 1.6 आपका आंसर। चलो ठीक है, मेहनत करिए, बस बन जाएगा। कि जब संगुणन की मात्रा पूछता है तो आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं? याद करिए कुछ। इसमें बड़े जो कण होते हैं या जो छोटे कण होते हैं, बड़े आकार में, संगुणन का मतलब होता है जोड़ना। छोटे कण जो होते हैं बड़े आकार में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। देखिए कैसे, सुनिए। छोटे कण का मतलब यान A, और एक आप किस में बदल जाता है? A यान में बदल जाता है। तो पहले जगह t बराबर 0 है तो इसका मान 1, तो इसका मान 0। लेकिन याद रखिएगा, t बराबर 0 पर, t बराबर t पर इसका मान होगा 1 माइनस अल्फ़ा, तो इसका मान होगा अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2। ये बट्टा माता है, बस सिंपल सी बात आपकी। इसके लिए भी आपका आई होगा, आई बराबर का होता है, याद करिएगा। आई नीचे वाला कौन मान? प्रेक्षित। कौन मान बाबू? प्रेक्षित मान। और ऊपर वाला वास्तविक मान। और आपने पढ़ा भी है कि प्रेक्षित मान बटा वास्तविक मान, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2 बटा में 1 प्लस 0। आगे बढ़ो, लसा ले लो तो क्या होगा? अच्छा, लसा क्या लेगा, छोड़ दे, ऐसे ही बताते हैं। 1 आई लिखो, 1 क्या ना लिखो, -1, ये आई ऐसे ही लिख लो। 1 को इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा ना, 1 ये 1 प्लस 0 तो 1 प्लस 0 तो 1 होगा, 1 हट जाएगा। अब क्या बच जाएगा? माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपान 2। ठीक है, अब लसा ले लो, इधर आ जाओ, आई वही लिखो। अच्छा, ये आई लिख लो यार, यहाँ पर यह ना कहीं छूट गया है, 1 मिनट लिख दो, यन इसलिए छूट गया है, अल्फ़ा बाई यन होगा, यहाँ 2 नहीं होगा, अल्फ़ा बाई यन होगा। अल्फ़ा बाई यन इसलिए होगा क्योंकि ये देख रहे हैं ना, छोटा कण है और बड़ा कण में टूट रहा है। इसके पहले यन अल्फ़ा आप लिखे थे, याद आ रहा है? लेकिन जब इस संगुणन की बात होगी, बट्टा में आपका यन आएगा। तो चलिए, 2 नहीं रहेगा, यन रहेगा। हो गया। तो एक काम करिए, आई माइनस 1 वैसे ही लिखिए, और यहाँ से आप अल्फ़ा कामा ले लीजिए, ले लिए तो हेकरा का पहले कर दीजिए, ये बना 1 बटा यन, आई बाद में करिएगा -1। अब भाई आई इधर आई, आई -1 बराबर, भाई लसा अल्फ़ा ही लिखिए, लसा लीजिए तो यन हो गया, 1 माइनस यन हो जाए। ठीक है, इसको पलटिए तो यन ऊपर चला जाएगा, और क्या होगा? यहाँ पर है आई -1 बटा में 1 माइनस यन, 1 माइनस यन होगा बराबर अल्फ़ा। तो संगुणन की मात्रा भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। समझे? वही होगा प्रेक्षित मान बटा वास्तविक मान, ईश्वर करता।
जल्दी से चलो आइए। बिलियन का सूत्र देखो, भले सुने इधर, आई के पदों में देखो कितना मजेदार है। अच्छा कहीं सूत्र पढ़े हैं क्या आप? पाई बराबर CRT पढ़े हैं? पाई बराबर CRT। पाई क्या है? परासर दाब है। हाँ तो अब यही में आई लगा दो, जितना आप पढ़े हैं ना वही में आई लगा दो। ये पढ़े थे ना आप लोग? अच्छा ये भी पढ़े हैं क्या? देखिएगा तनी, P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर N बटा N प्लस कैपिटल N। इसके पास आई लगा दीजिए। अच्छा ये भी पढ़े हैं क्या आप लोग? डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, इसके आगे आई लगा लो। ये भी पढ़े हैं क्या? डेल्टा TF बराबर KF इंटू M आई। ये आपका समझे? अच्छा एक चीज़ बताओ, जो पाई है वह आई के समानुपाती है। बात समझना, जितना अधिक पाई का मान होगा उतना अधिक आई का मान होगा, या जितना अधिक आई का मान होगा उतना अधिक पाई का मान होगा। आइए जो है ना भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? माने अपेक्षिक अनुमान कहते हैं। माने डेल्टा P जो होगा वह किसके समानुपाती होगा? आई के। और इसी तरीके से ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। डेल्टा TB जो होगा वह भी आई के समानुपाती, और डेल्टा भाई TF होगा वह भी आई के समानुपाती। अच्छा आपको याद है ना भाई, इसको क्या कहते हैं? सुनो, इसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं, इसको वन ठाप गुणांक कहते हैं। तो परासरण दाब वन ठाप गुणांक के समानुपाती है। ये डेल्टा P है, ये है सब आपका। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यार क्या पढ़ते हो तुम लोग? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन इसलिए क्योंकि बी को बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग माना होता है क्वथनांक, डेल्टा T का मतलब उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। डेल्टा TF को हिमांक का और नंबर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सब आई के समानुपाती होता है, जिसका आई अधिक उसका आई अधिक। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सुनो, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। 0.5 NaCl का, 0.5 KCl का, 0.5 C2H5 C2 मतलब C6H12O6 का, 0.5 CaCl2 का। सोच के बताओ, लड़के बताएंगे। इसमें बताना आपको ये दे दिया गया है किसका परासरण दाब माने पाई का मान अधिक होगा? 0.5 NaCl का, 0.5 KCl का, 0.5 C6H12O6 का, 0.5 CaCl2 का। बताएंगे आप? प्यारा क्वेश्चन है। कौन सही होगा? दूसरा एक लड़का बताया, बहुत अच्छा बात है भाई। दूसरा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? और आपको बताना है, बताइए। और कोई बताएगा? स्टूडेंट, लड़कियों में बताओ, कौन कौन कौन? चलिए तीसरा, और कोई? चौथा, पहला। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, यानी इससे सिद्ध होता है, ये लगे करिए चारों सही है। चौपर आप लोग कुछ कहेंगे? तीनों आदमी कौन ऑप्शन? वही बोल दीजिए ना, अभी सवाल करेंगे सब। कौन? चौथा आप? अरे मालिक क्लिक करिए। आप पहला, आप लोग दूसरा। चलिए हल करते हैं। बस जानिए कि विकल्प नंबर आपका 4 सही होगा। विकल्प में क्या? 4। अब सुनिए क्यों भाई, जिसके अब जरा सोचो कि NaCl है, NaCl इसको तोड़ो तो Na प्लस में Cl माइनस में, भाई जितने आए आई के मान 2। अभी आपने कहा था कि जो पाई होता है आई के समानुपाती होता है, जिसकी आई अधिक उसकी पाई अधिक। ठीक, पहला ही आया। सेकेंड वाला देखो KCl को, तो K प्लस में Cl माइनस में, तो इसका भी एक किसके लिए किसके लिए, तो कितना आ जाएगा भाई? आई का मान 2 आ गया। और इसका देखो C6H12 से टूटेगा ही नहीं, तो इसका आई का मान क्या होगा? 1।
इसको देख लो, तो सी ए के ऊपर 2 प्लस प्लस से 2Cl के ऊपर माइनस, कितना होगा बताओ भाई। एक इसके लिए प्लस और 2 इसके लिए, 2 है ना ये, तो 2 तो 3, यानी आई का मान कितना आ गया 3। तो सबसे इसका आएगा, इसीलिए इसका प्राशन दाब का आएगा अधिक होगा। तो ये आपका ऑप्शन का सही है। ठीक है, कोई दिक्कत समझे? चलिए, अब प्राशन दाब अधिक होगा। ऑप्शन 1 सुनो, 0.1 km NaCl का, दूसरा 0.1 km NH2CO NH2 का, 0.1 m C6H12O6 का। IM का मतलब मोलारिटी होता है 0.1 m CaCl2 का। बताओ, सोच के बताओ किसका अधिक होगा। हाँ, सोच के आपको बताना, ठीक है। कौन सही होगा बताओ तो भाई। देख लेना, एक और आपका है NH2CnH2 CnH2 CnH2। अब बताइए कौन विकल्प सही होगा आपका, सोच कर बताइए कौन। भाई 4 नंबर आपका होगा ना, क्योंकि इसमें आई का मान कितना आएगा देखो 3, मैं समझो आई का मान 3, इसमें कितना आएगा आई का मान 1, जब भाई टूटेगा नहीं तब। हाँ जाइए, चलिए आई का मान आपका कितना होगा 1, नहीं टूटेगा। इसमें कितना होगा आई का मान होगा 2, जाइए जाइए। चलिए इसका नोट कर लीजिए। चलिए भाई, इसमें दिखाया गया किसका प्राशन, ए बाबू ए इधर आओ, किसका प्राशन दाब कम है। सुनो, 1 2 3 4, 0.2 m NaCl, 0.2 m KCl, 0.2 m NH2SO4, 0.2 m C6H12। m मोलारिटी है। हम बताओ कौन सही है भाई। चौथा सही है। चौथा इसलिए होगा, इधर टूट जाएगा ना NH4 प्लस में SO4 माइनस में। तो ये 2 में देखो, जौन जैसे 2 टूट गई तो 2 आ गया, ये भी टूट गया तो 2, ये भी टूट गया तो 2, आई नहीं टूटेगा, ये ग्लूकोज है। कहीं तुमको दिखाई दे दे तो यहाँ आई का मान क्या होगा 1, तो सबसे कम किसका होगा इसका। विकल्प में 4 आपका सही है, तो नोट कर लो इसको भी। हाँ, कि निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन भाई कम है। निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन सबसे कम है, बताओ कौन विकल्प सही होगा। चौथा भाई, चौथा के में आई का मान सबसे कम होगा, आई का मान क्या होगा सबसे कम होगा, इसलिए विकल्प सही है भाई। नोट कर लो इसको, क्या कर लो, नोट कर लो।